किसको वोट करोगे 2022 में आप? योगी जी। अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ भी काम। यादव जी की तो बात ही मत करो। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो जाएगा? युवा तो ये तो 22 में बता देगी ना, जनता बता देगी 22 में क्या युवा साथ में कि नहीं है। बीजेपी को। क्यों? काम अच्छे कर रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मैं ही संभाल सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, गुंडागर्दी पार्टी है। कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ, रोजगार दिया। कुछ नहीं ठीक हुआ है। बीजेपी सबसे आज तब से सुधार बहुत हो गया है। बाबा ठीक से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी में और अच्छा काम करेंगे। योगी जी क्या करेंगे? धुनी रमाएंगे? नहीं, योगी जी फिर आएंगे। योगी जी आएंगे फिर आएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे सिवाय कोई विकल्प नहीं है प्रदेश में। अजी अखिलेश यादव साहब बाढ़ में यूपी के अंदर खासकर कुछ भी जातिवाद नहीं है जब से योगी आया। अलीगढ़ के सारे वहाँ नकलची स्कूल थे, सारे के सारे योगी सरकार में बंद हुए हैं। क्या फ्री में नौकरी देते हैं? क्या फ्री में सरकारी आता रहे, बैठे बैठे खाते रहो? तो अधिकार दे तो रहे हैं, 2 बच्चे पैदा करो, ये अधिकार है बढ़िया एकदम टॉप। 340 प्लस आएंगी इसकी सीटें। ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जो पब्लिक उसको वोट ना करे। वही वोट नहीं करेगा उसको बंदा जिसके मन में जातिवाद होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार होती ना, तालिबान यहाँ तक भी आ जाता। इनको बस पॉलिटिक्स बाजी करना है, ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आएगा। पब्लिक को, आम पब्लिक को परेशान करना है और कुछ नहीं है। और आज जब बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, हर जगह अच्छा काम कर रहा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। तो सिर्फ ब्राह्मण के कैसे टारगेट कर सकते हैं? इनका तो बस कंट्रोवर्सी फैलाना इनका काम है और कुछ नहीं है। बीजेपी के शासन में एक तो गुंडागर्दी खत्म है और कोई समाजवादी या बसपा मतलब गुंडागर्दी खत्म नहीं कर सकती है। योगी तो संभाल ही रहे हैं और आगामी में और संभालेंगे। हर कोई करता है अपने शासन में, मगर जो योगी जी ने किया है वो सही किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब जो ये चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और 6 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से जो है नेताओं की जो बयानबाजियाँ हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो समाजवादी के ये प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो जो है उतावले हैं कि किस तरह से जो है सत्ता परिवर्तन हो और फिर से जो है वो काबिज हो मुख्यमंत्री की पद पे। तो इस तरह से जिस तरह से जो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस तरह से मुखर हो रहे हैं और तमाम गली कूचों में जो है सारे नेता जो है दिख रहे हैं, लोगों का ये कहना है। तो हम बात करते हैं, इसी सिलसिले में हम बात करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के नागरिकों से। किसको वोट करोगे 2022 में आप? योगी जी। योगी जी। क्यों? काम अच्छे हैं और क्यों? अखिलेश यादव कोई भी मुद्दा ले लो, विकास का ले लो, किसी का भी ले लो, नौकरी का भी ले लो। अखिलेश यादव कहते हैं कि कुछ भी यादव काम। जी की तो बात ही मत करो। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ वो जनता का कैसे हो जाएगा? वो तो कहते हैं कि अब बड़ों का हाथ और ये युवा का साथ है हमारे साथ। युवा तो ये तो 22 में बता देगी ना, जनता बता देगी 22 में क्या युवा साथ में कि नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे साथ बड़ों का हाथ है। तो उन्होंने जब वो पिछली बार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने पिताजी का भी साथ छोड़ दिया था। तो क्या लगता है आपको? वो तो देखो, अब ये तो राजनीति, जब चुनाव आते हैं सबको कि मैं कृष्ण हूँ, मैं यादव हूँ, मेरे ये वो हूँ, ये सब चीज़ चुनाव के पीरियड में। बाकी पहले किसी को कुछ याद नहीं आता, जनता मर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे राजनीति जो है जाति की होती है, धर्म की राजनीति हो रही है। क्या योगी जी के शासनकाल में आपने ऐसे देखा? देखो जी, कोई भी धर्म की इसमें नहीं हो रही राजनीति। अब यूँ कोई, अब मान लो घर में 4 आदमी हैं, 4 के मत अलग होंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ आज तक। जो है 4 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। बताइए सर, क्या काम नहीं हुआ? सारे काम हुए हैं सर। ऐसी आपका बात क्या नहीं। लगता है? बीजेपी को। क्यों? काम अच्छे कर रही है। समाजवादी पार्टी जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है यहाँ पर। चोर पार्टी है, कहाँ ने क्या चोर पार्टी है वो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मैं ही संभाल सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, गुंडागर्दी पार्टी है। कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ, रोजगार दिया। कुछ नहीं ठीक हुआ है। बीजेपी सबसे आज तब से सुधार बहुत हो गया है। बाबा ठीक से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ी में और अच्छा काम करेंगे इससे। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई विकल्प ही नहीं है, मैं ही उत्तर प्रदेश को संभाल सकता हूँ। तो उसके बाद क्या योगी जी क्या करेंगे? धुनी रमाएंगे? नहीं, योगी जी फिर आएंगे। योगी जी आएंगे फिर आएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरे साथ जो है बड़ों का साथ है कोई और बड़ों युवाओं का साथ नहीं, कोई बड़ों का साथ नहीं। वो चोर पार्टी है, कोई बड़ों का साथ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे सिवाय कोई विकल्प नहीं है प्रदेश में। अजी अखिलेश यादव साहब बाढ़ में सिर्फ एक समाज के लिए करता है, सिर्फ यादवों के लिए। वो तो कहते हैं कि इस सरकार में बहुत ज़्यादा जातिवाद, धर्म की वो राजनीति तो दिख रही है, वो तो दिख रही है। देख लो कितनी जातिवाद है यूपी के अंदर, खासकर कुछ भी जातिवाद नहीं है जब से योगी आया।
तो उनका कहने का मतलब है कि मैं ही देखता हूँ, क्या बाबा क्या करेंगे, आप जो धुनी रमाएंगे? बाबा ही कर सकता और कोई कर ही नहीं सकता। बाबा बाबा हाँ। बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई हवा है, नई सपा है, समाजवादी पार्टी भी नहीं है, और मेरे पास जो है ये बड़ों का हाथ वो है, नहीं युवा है, का साथ है। पुरानी हो गई, उसने दुनिया भर के वो घोटाले कर दिए, वो नहीं है अभी। नहीं तो ये है, अब पता चलेगी। कहते हैं कि यहाँ पर कोई अनुशासन ही नहीं है। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि अनुशासन क्या होता है। आपको क्या लगता है? बेकार है उनका अनुशासन। देखा हमने अलीगढ़ में, अलीगढ़ के सारे वहाँ नकलची स्कूल थे, सारे के सारे योगी सरकार में बंद हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, बाबा का जो उत्तर प्रदेश में जितने भी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अपने जन्मदिन को जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया भी बहुत जबरदस्ती। क्या बाबा ने अपने जन्मदिन इस तरह से पैसा बहाया क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं भाई। उसका बाप मर गया कोरोना में, वहाँ तो गया नहीं वो क्या बहाएगा? उसका बाप मर गया वहाँ कोरोना में, वो नहीं गया वहाँ पे। माना फिजूल खर्ची नहीं हो रही है? कुछ भी फिजूल खर्चा ना, एकदम जायज़ हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया। जनसंख्या पे कानून आ रहा है, उस पर आप समर्थन करते हैं? जनसंख्या नहीं, मैं समर्थन करता हूँ, क्यों नहीं, सबको समर्थन करना चाहिए। 4 बच्चे पैदा करो, उसमें आपकी इनकम तो है 10,000, और 4 बच्चे पैदा कर लो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको उनके हक मिलना चाहिए। जनसंख्या क्या फ्री में नौकरी देते हैं क्या? फ्री में सरकारी आता रहे, बैठे बैठे खाते रहो। आदमी अफाइज हो जाके इससे बढ़िया टांग कटवा लो और बैठे रहो। का मतलब है कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। वो कहते हैं कि जितने जिसकी आबादी होगी उस हिसाब से उसको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए उनको। तो अधिकार दे तो रहे हैं, 2 बच्चे पैदा करो, ये अधिकार है बढ़िया, एकदम टॉप। आपको मतलब लगता है कि सिंहासन जो है उत्तर प्रदेश फिर बीजेपी का ही होगा? बीजेपी का ही होगा। मैं मुख्यमंत्री 340 प्लस आएंगी इसकी सीट है। ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जो पब्लिक उसको वोट ना करे, और वही वोट नहीं करेगा उसको बंदा जिसके मन में जातिवाद होगा। जिसके मन में जातिवाद नहीं है ना, वो वोट नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी जी बनेगी? योगी ही बनेगा। योगी 2024 में तो मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे के टाइम में बता रहा हूँ, योगी बेस्ट ऑप्शन है, और योगी आते ही मोदी से ज़्यादा सीट आएंगी उसको। जितनी मोदी को आई थी उससे ज़्यादा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक, वो जो है काम नहीं कर पा रहे, सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो है सीमाओं पे जो है निगरानी नहीं कर रहे हैं? हमारे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया सीमा। आप देख लो, तुम अब देख लो। अगर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार होती ना, तालिबान यहाँ तक भी आ जाता। ये मुद्दे, सीमाएं सुरक्षित नहीं होती ना, तब घुस के स्ट्राइक करके नहीं आते मोदी जी। तो मोदी अभी हमारे प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, जो सुरक्षा परिषद है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है? आप क्या इनको बस पॉलिटिक्स बाजी करना है, ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आएगा। बस देश में वो पॉलिटिक्स फैलाना है, आम पब्लिक को परेशान करना है, और कुछ नहीं है। ये अगर पब्लिक के हित में काम करते तो इनकी सरकार होती, न कि ये लोग इनके अगेंस्ट में जाके बीजेपी को चुनता। और आज जब बीजेपी सेंटर गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, हर जगह अच्छा काम कर रहा है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है। अगर ठेठ भाषा में कहे तो इनको हजम नहीं हो रहा है। जब देखो तो या तो जातिवाद पे आते हैं, या कोई पॉलिटिक्स बाजी ऐसे करते रहते हैं जिसमें पब्लिक परेशान होता है, कुछ चाहे वो कोई भी चीज़ हो। उन्होंने जो है एक ब्राह्मण सभा की थी समाजवादी पार्टी की जो महासचिव हैं सतीश मिश्रा जी, उन्होंने कहा था कि ये जातिवाद करती है, ये लोग जो है टारगेट कर रही है, एक विशेषकर ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। तो आपको लगता है क्या योगी जी इस तरह से जो है भेदभाव करते हैं? बिल्कुल नहीं भेदभाव करते। सिर्फ ब्राह्मण को उन्होंने जो भी काम किया है, सिर्फ आप देखो वो इनकाउंटर को लेकर बोलते हैं, क्या सिर्फ ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ है? उसमें हिंदू समाज के कई सारे जातियां हैं, कई सारे सस्पेंड हुए हैं, तो सिर्फ ब्राह्मण के कैसे टारगेट कर सकते हैं? इनका तो बस कंट्रोवर्सी फैलाना इनका काम है, और कुछ नहीं है। बीजेपी क्यों देंगे बीजेपी को? बीजेपी के शासन में एक तो गुंडागर्दी ख़त्म है, ठीक है, और नाले और सड़कें वगैरह सही हो रही हैं, और गुंडागर्दी योगी ने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। इसलिए हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, और कोई समाजवादी या बसपा मतलब गुंडागर्दी ख़त्म नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि और कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि योगी जी क्या धुनी रमाएंगे? अरे योगी तो संभाल ही रहे हैं, और आगामी में और संभालेंगे। आगे लिए जिस मुख्यमंत्री का मतलब पिता भी ख़त्म हो गया, वो भी देखने नहीं गया जनता की खातिर। उसने कोरोना काल में 60-65 जिलों का दौरा किया, जो यहाँ के विधायक भी नहीं कर सकते, तो और आज मुख्यमंत्री क्या करेगा? इतना झोंका है,
हर गुंडागर्दी ख़त्म, गुंडों को साले जेल में डाल दिए और कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को ही हम वोट दें। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई हवा है, नई सपा है, तो उन्होंने पहले क्या किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले उसने किया सो किया होगा, हर कोई करता है अपने शासन में, मगर जो योगी जी ने किया है वो सही किया है। वो तो कहते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लूट खसोट बहुत ज़्यादा है, जातिवाद ज़्यादा है, धर्म की राजनीति हो रही है। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। बीजेपी सरकार में सब कुशल है और गुंडागर्दी खत्म है। मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा, बीजेपी को समर्थन।